नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो स्वागत किया गया, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आधुनिक लोकतंत्रों में शाही तामझाम की जगह क्या है। विंडसर कैसल का भ्रमण, अश्वरथ की सवारी और सेंट जॉर्ज हॉल में आयोजित भव्य राजकीय भोज, यह सब किसी बीते युग की झलक जैसा लग रहा था, न कि 21वीं सदी की लोकतांत्रिक मर्यादा। हम आपको बता दें कि ब्रिटिश राज परिवार ने जिस तरह ट्रंप को राजसी अतिथि की तरह संतुष्ट करने की कोशिश की, उसका राजनीतिक और आर्थिक गणित साफ था। ब्रिटेन ब्रेग्जिट के बाद लगातार आर्थिक सुस्ती झेल रहा है और विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी हैसियत धीरे धीरे पीछे खिसक रही है। कभी उपनिवेश साम्राज्य के बल पर विश्व की धुरी रहा यह द्वीप अब छठे स्थान तक फिसल चुका है और भारत उसे पीछे छोड़ चुका है। ऐसे में अमेरिकी निवेश की 204 अरब डॉलर की सौगात ने ब्रिटिश नेतृत्व को मजबूर किया कि वह ट्रंप के सामने शाही वैभव का पूरा प्रदर्शन करे। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि यह राशि अभी केवल वादा है, वास्तविकता में इसे अमली जामा पहनाना ब्रिटेन के लिए आसान नहीं होगा। परंतु इतना तो निश्चित है कि इस शाही प्रदर्शन से ब्रिटेन ने ट्रंप जैसे नेता के अहंकार को संतुष्ट किया और कुछ समय के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को चमकाया। लेकिन यहाँ यह प्रश्न प्रासंगिक है कि क्या लोकतंत्रों को अब भी इस तरह के शाही दिखावे की जरूरत है? द्वितीय विश्व युद्ध और साम्राज्यवाद की समाप्ति को 8 दशक हो चुके हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के परिपक्व होने के बावजूद ब्रिटेन जैसे देश अब भी औपचारिक तामझाम में उलझे दिखाई देते हैं। असल में यह आकर्षण केवल प्रतीकों तक सीमित नहीं है, यह उस मानसिकता को भी दर्शाता है जिसमें सत्ता का वैभव जनता के बीच की दूरी और श्रेष्ठता की दीवार खड़ी करता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सादगी में भी अपार शक्ति होती है। 1931 में जब महात्मा गांधी केवल धोती और चादर में बकिंघम पैलेस पहुंचे थे, तो चर्चिल ने उन्हें आधा नंगा फकीर कहकर उपहास उड़ाया था। लेकिन दुनिया ने देखा कि इसी प्रतीकात्मक सादगी ने साम्राज्यवादी सोच को चुनौती दी थी। यही नहीं, रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने भी अपने समय में बाहरी आडंबर के प्रति सावधान किया था। देखा जाए तो लोकतंत्र का मूल भाव यही है कि नेता जनता के बीच से आता है और उसी का प्रतिनिधि होता है। यदि नेता अपने को शाही तामझाम के सहारे ऊंचा दिखाने लगे तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विश्वासघात है। शाही परंपराएं इस विचार को पोषित करती हैं कि शासक अपने नागरिकों से अलग और ऊंचे दर्जे का होता है। घोड़े, हाथी, तोपों की सलामी या दरबारी ठाठ, ये सब लोकतंत्र में अप्रासंगिक प्रतीक होने चाहिए, न कि गर्व का विषय। आज के दौर में जब वैश्विक राजनीति समानता, साझेदारी और पारदर्शिता पर जोर देती है, तब ब्रिटेन का यह वैभव प्रदर्शन लोकतंत्र की सादगी और आत्मनिर्भरता की भावना से दूर जाता है। गांधी का आदर्श यही संदेश देता है कि सादगी ही असली शक्ति है। ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के लिए यह सच स्वीकार करना कठिन है कि उपनिवेशों के बिना वह अब एक साधारण द्वीप राष्ट्र है, जिसकी ताकत उसके नागरिकों और संस्थाओं में है, न कि राजसी ठाठ में। ट्रंप को खुश करने के लिए किए गए आयोजन क्षणिक परिणाम ला सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह लोकतांत्रिक आदर्शों को कमजोर करते हैं। लोकतंत्रों को अब यह समझ लेना चाहिए कि असली गरिमा सादगी, पारदर्शिता और जन समानता में है। 80 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने यह राह दिखा दी थी। सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया अब भी उस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार है, या फिर पुरानी परंपराओं की जकड़ में रहकर केवल दिखावे की राजनीति करती रहेगी। बहरहाल, ब्रिटेन ने डोनाल्ड ट्रंप का जिस अंदाज में स्वागत किया, उससे भविष्य में एक समस्या भी खड़ी हो सकती है। ट्रंप को शाही सम्मान देकर ब्रिटेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के राजनीतिक अहंकार को और पोषित कर दिया है। ट्रंप पहले ही खुद को विश्व का सम्राट समझते हैं। लंदन में हुए शाही स्वागत के बाद उनके मन में यह भावना और प्रबल हो सकती है। ऐसे में अब जो देश उनकी बात नहीं सुनेगा, उसके खिलाफ वह तानाशाह सम्राट की भावना से ओतप्रोत होकर कोई कदम उठा सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।